हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर सुथार, मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा से। हम अध्ययन कर रहे हैं सांख्यिकी भौतिकी का। इसी संदर्भ में आज का हमारा टॉपिक रहेगा वायु दाब समीकरण, बैरोमेट्रिक इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कला निर्देशांक में एक कोष्ठिका में ऊर्ध्वाधर निर्देशांक वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स जो z है तथा स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा जो है हाफ mv² है। यदि गुरुत्वीय बल के प्रभाव को नगण्य माना जाए तो एक अणु की जो स्थितिज ऊर्जा नगण्य नहीं माना जाए तो गुरुत्वीय बल के प्रभाव में कण की जो कुल ऊर्जा है वह स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो योग है वह E इक्वल टू हाफ mv² प्लस 2mg के इक्वल होता है, जहाँ पे यह स्थितिज ऊर्जा गुरुत्वीय बल के कारण गुरुत्वीय बल के प्रभाव में हमने यहाँ पे यूज किया है। पार्टीशन फंक्शन z इक्वल टू समेशन ऑफ e की पावर माइनस बीटा e से व्यक्त करते हैं। और कंटिन्यूस केस में डिस्क्रिएट ना लिखे, कंटिन्यूस लें, क्योंकि हमारे किसी भी वृहद निर्देश तंत्र में निकाय में अणुओं की संख्या जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो उस सिस्टम को निकाय को हम कंटिन्यूस माने तो हम समेशन को इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो पार्टीशन फंक्शन आ जाएगा 1/h इंटीग्रेशन e की पावर माइनस बीटा e dx dy dz dpx dpy dpz। 6 डायमेंशनल इंटीग्रेशन यहाँ पे यूज किया हुआ है। यह एकांक कोष्ठिका का आयतन जो है उससे हमने इसको डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया और समेशन को इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर दिया, केवल इतना चेंज किया हुआ। ई की वैल्यू रखते हैं, ई की वैल्यू थी हाफ mv² प्लस mg z के इक्वल। तो वैल्यूज हमने पुटअप कर दिया और सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई ई की पावर mgz। यहाँ पे 2 नहीं आएगा, ये 2 एडिशनल टर्म आ रखी है तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, केवल mgz अपॉन kt dx dy dz। टर्म्स को सेपरेट आउट किया हमने। x डिपेंडेंट टर्म कोई नहीं है तो केवल इंटीग्रेशन dx, y पे डिपेंडेंट कोई नहीं है तो dy, z पे डिपेंडेंट टर्म केवल एक्सपोनेंशियल के साथ यहाँ पे आ रही है तो e की पावर माइनस mgz अपॉन kt dz। v स्क्वायर की जो टर्म है उसमें vx², vy², vz², वेलोसिटी डिपेंडेंट 3 टर्म आएगी, उनको हमने सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के पश्चात हम ये चेक कर सकते हैं dx dy का जो इंटीग्रेशन है वह क्रॉस सेक्शनल एरिया ए के इक्वल है, तो a अपॉन एच इंटीग्रेशन mgz अपॉन kt dz। और वेलोसिटी वाली जो 3 टर्म है उसका जो मान है 2kt अपॉन m की पावर 1/2 के इक्वल होता है और तीनों पार्ट सिमेट्रिकल है तो वैल्यू हो गई पावर 3/2। तो ये वैल्यूज हम डायरेक्ट यूज करते हैं और वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर लिया। तो पार्टीशन फंक्शन अब हमारे पास आ गया a अपॉन h 2kt अपॉन m की पावर 3/2 इंटीग्रेशन माइनस mgz अपॉन kt dz। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लिया तो हमारे पास पार्टीशन फंक्शन की फाइनल वैल्यूज आ गई। z इक्वल टू a अपॉन h 2kt अपॉन m की पावर 3/2 kt अपॉन mg। पार्टीशन फंक्शन यदि हमारे पास आ गया तो हम बाकी सारे टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अणुओं की संख्या के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ni इक्वल टू n अपॉन z e की पावर माइनस बीटा e। तो वहाँ से हमने अणुओं की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए किसी अल्पांश में आए अणुओं की संख्या d6n i इक्वल टू n अपॉन z e की पावर e बीटा की फॉर्म में वैल्यूज फाइंड आउट कर लिया, वैल्यूज रख दिया पार्टीशन फंक्शन का और एक्सपोनेंशियल टर्म को हमने एक्सपेंड कर दिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई d6nz इक्वल टू n अपॉन a 2 kt अपॉन m की पावर माइनस 3/2 mg अपॉन kt
ई की पावर माइनस बीटा ई था, बीटा का मान 1/kt और ई की वैल्यू रख दी माइनस mv² / 2 प्लस mgz dx dy dz dvx dvy dvz वेलोसिटी की टर्म्स में हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब पूरे स्पेस के लिए फाइंड आउट करना है तो इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन कर दिया पूरे स्पेस के लिए और टर्म्स को सेपरेट आउट कर दिया। सेपरेट आउट करने के पश्चात हमें पता है वेलोसिटी वाली टर्म को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू मिलती है 2/2kt/m³/3/2। यहाँ पे माइनस है डिनोमिनेटर में रखा था, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। dx dy का जो वैल्यू है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए के इक्वल है, वह डिनोमिनेटर में जो टर्म आ रहा है उससे कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल टर्म जेड वाले पार्ट को हमें इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे हम उसको वेरिएबल रखते हैं क्योंकि जेड डायरेक्शन में वेरिएशन को हमें स्टडी करना है, उसको इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं हम, केवल 5 डायमेंशन में हमने इसको इंटीग्रेट किया, सॉल्व किया है। तो डी एन जेड की जो वैल्यू है वो हमारे पास फाइनली आ गई एन mg/kt ई की पावर माइनस mgz/kt dz। तो यदि समान मोटाई की दो परतें ली हमने z1 ऊंचाई पर और z2 ऊंचाई पर, तो अणुओं की जो आपेक्षिक संख्या है, रिलेटिविस्टिक नंबर जो आएगा वो हमारे पास आ गया dn1 और dn2। dn1 का मान आ गया n mg/kt ई की पावर माइनस mgz1/kt इंटू dz और dn2 का मान आ गया n mg/kt ई की पावर माइनस mgz2/kt dz। इन दोनों को डिवाइड कर दें तो अपेक्षिक नंबर आ जाएगा, सापेक्षिक नंबर आ जाएगा हमारे पास रिलेटिव नंबर dn1/dn2। मल्टीप्लायर कॉमन नंबर कैंसिल हो जाएगा, dz कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास टर्म बचेगी एक्सपोनेंशियल टर्म। एक्सपोनेंशियल टर्म में e की पावर माइनस mgz1/kt डिवाइडेड बाय e की पावर माइनस mgz2/kt। इसको ऊपर लेके जाएंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टर्म बचेगा e की पावर माइनस mg/kt ब्रैकेट में z1 माइनस z2। आदर्श गैस अवस्था समीकरण जो है PV इक्वल टू nRT, उससे हमने P का मान लिख लिया, P इक्वल टू nRT/V की फॉर्म में आ गया। तो एकांक आयतन में उपस्थित अणुओं की जो संख्या है उसको n0 से व्यक्त करें तो हमारे पास वैल्यू आती है PV इक्वल टू n0kt की फॉर्म में, जहाँ पे P z ऊंचाई पर दाब को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर अणुओं की संख्या n0 जो है वह dn/dx dy dz की फॉर्म में है। तो इसका मान हो गया n mg e की पावर माइनस mgz/kt डिवाइडेड बाय 1 akt। तो ये इक्वेशन 2 से हमने फाइंड आउट कर लिया। तो p का जो मान है वो इसको kt से मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो p इक्वल टू आ गया n mg/a e की पावर माइनस mgz/kt की फॉर्म में, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास में। तो लेट ये जो टर्म है n mg/a, इसको हमने नया कांस्टेंट v0 डिफाइन कर p0 डिफाइन कर दिया, तो हमारे पास p की वैल्यू आ गई p इक्वल टू p0 e की पावर माइनस mgz/kt। तो यह समीकरण जो है इसको हम वायु दाब समीकरण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, लॉग ले लिया इसका दोनों साइड, log p इक्वल टू log p0 माइनस mgz/kt log p इक्वल टू p0 की वैल्यू यदि हम पुट अप कर दें तो हमारे पास यह टर्म्स को रीअरेंज कर दिया, माइनस mg/kt इंटू z प्लस लॉग p0। ये जो समीकरण है वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के इक्वल है। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें लॉग p और z के बीच में तो ये इस प्रकार से इक्वेशन प्राप्त होती है, इस जो सरल रेखा प्राप्त होती है। इस सरल रेखा का जो स्लोप है, ये स्लोप इस इक्वेशन से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे वैल्यू आती है माइनस mg/kt के इक्वल और ये tan थीटा के इक्वल आता है। तो इस प्रकार हम इसका स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। z1
ऊंचाई पर प्रेशर P1 है, Z2 ऊंचाई पर प्रेशर P2 है, तो log P1 इक्वल टू माइनस एम जी Z1 अपॉन के टी प्लस log P0, और log P2 की जो वैल्यू मिलेगी माइनस एम जी Z2 अपॉन के टी log P0। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास वैल्यू मिलती है log P1 माइनस log P2 इक्वल टू प्लस का एम जी जेड एम जी अपॉन के टी Z2 माइनस Z1 की फॉर्म में, या हमारे पास लॉग में वैल्यू आ जाएगी P1 अपॉन P2 इक्वल टू एम जी अपॉन के टी Z2 माइनस Z1, या P1 अपॉन P2 का जो मान आएगा e की पावर एम जी अपॉन के टी Z2 माइनस Z1 की फॉर्म में है। तो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो आदर्श वायुदात समीकरण से हमें प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। थैंक यू।